आज हम बात करेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं, ये जो है डीएनए का मॉडल कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। जिसमें से हम देख रही हैं कि ये जो हमें नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये क्या किन से मिलके बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट से। और ये कहते हैं कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, और इनके दरमियान में मौजूद होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए के मॉडल को मजीद समझने के लिए हम स्केच फेब से 3D इमेज को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, हमने कहा कि ये क्या है? डबल हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब एक स्ट्रैंड यह है जो कि हम देख रहे हैं, ये जो रेड से हमें रिबन नजर आ रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पर है। और जैसे कि हमने बात की कि इसमें फर्दर और क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, हमें ये वाइट कलर की जो नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि जो ये है, इन्हें पेंटोस शुगर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको सामने देख रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो पर्पल हमें बॉल्स नज़र आ रही हैं, इन्हें फॉस्फेट कहा जाता है। तो ये जो शुगर्स हैं ये वाले पेंटोस, क्यों? क्योंकि अगर हम काउंट करें तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है, 5 कॉर्नर, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि पेंटोस शुगर। और इनमें जो हैं वो 5 कार्बन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ भी हम देखें तो ये हमें नज़र आ रही हैं शुगर्स और फॉस्फेट। तो ये मिलके, ये जो दोनों हैं ये मिलके बनाती हैं बैकबोन, जो कि हम यहाँ पर ये रेड देख रहे हैं, हमें नज़र आ रही है कि ये शो करें कि यहाँ पर बैकबोन है। ये दोनों तरफ सेम होती हैं, लेकिन इसके साथ मौजूद होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो हैं जिन्हें हम इंसर्कल कर रहे हैं, ये चार जो हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, जिसे कि ए से जाहिर किया जाता है, गुआनिन जिसे कि जी से, थायामिन जिसे कि टी से शो करते हैं, और साइटोसिन जिसे कि सी से जाहिर करते हैं। अब इसमें से हम देख रही हैं कि जो एडेनिन है वो, और साथ में गुआनिन, मतलब ये वाली जो दो हैं, अगर हम इनको देखें तो ये क्या है? डबल रिंग, यानी कि एक रिंग इनका ये है और दूसरा रिंग ये। तो हम दोबारा से इंसर्कल कर लेते हैं कि एक रिंग हमें ये नज़र आ रहा है और दूसरा जो रिंग है वो ये है। जबकि अगर हम थायमिन को देखें तो ये क्या है? ये सिंगल रिंग है। इसी तरह से साइटोसिन जो है वो सिंगल रिंग है, लेकिन जब हम देखते हैं गुआनिन को और साथ में यहाँ पर एडेनिन को, तो ये जो दो हैं ये क्या हैं? ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और दोबारा से हम अपने इस 3D इमेज को देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में ट्विस्ट हुई हुई हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो बाकी जो ये वाली जगह ये सारी सेम है। जैसे अभी हमने देखा कि शुगर और फॉस्फेट, जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है? वो इन चार नाइट्रोजनस बेसिस में डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर एक और चीज़ हम देखें तो हम देख रही हैं कि हमेशा जी का बॉन्ड जो है वो सी के साथ बना हुआ है और टी का बॉन्ड ए के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सी का जी के साथ, ए का जो है वो टी के साथ। इसी तरह से आगे जितने भी हम देखते जाएंगे, जितना भी मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, जितना भी लंबा होगा, लेकिन हमेशा ए की जो पेयरिंग है वो टी के साथ होती है और जी की पेयरिंग जो है वो सी के साथ होती है। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जी और सी के दरमियान 3 लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, जबकि टी और ए के दरमियान हमें 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये जो लाइनें हैं ये जाहिर कर रही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाली जो लाइंस हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती हैं। और हमेशा एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और इसी तरह से अगर हम गुआनिन और साइटोसिन को देखें तो इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। मजीद समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये क्या मौजूद है? ये पेंटोस शुगर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये है शुगर,
और यहाँ पर मौजूद है फॉस्फेट, और दरमियान में मौजूद हैं बेसिस जिन्हें के नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है। इनका हम जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर देख रही हैं, जिसमें हम देख रही हैं ये जो है ये गुआनिन है, जिसे हम यहाँ पे इंसर्कल करें, ये गुआनिन है। गुआनिन की हमेशा बॉन्डिंग होगी साइटोसिन के साथ, और इनके दरमियान जो है वो 3 बॉन्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 2 और 3। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो, इसको हम ठीक कर लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये थायमिन है, और ये वाली जो नाइट्रोजनस बेस है ये एडेनिन है, और इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितने हैं, वो 2 हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर बैकबोन की बात की जाए तो फॉस्फेट और शुगर ये क्या बना रहे हैं, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या बना रही है, ये भी दूसरी तरफ बैकबोन है। और डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आता है नाइट्रोजनस बेसिस में। तो हमारी बॉडी में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इस सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये कलर्स जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस है। अब नाइट्रोजनस बेसिस को हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी मौजूद है, यहाँ पर दोबारा से टी है, क्योंकि इन कलर्स को देख के हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है ये इस तरह से पूरा का पूरा इधर तक मौजूद है। तो इन सीक्वेंस के ऊपर हमारी पूरी बॉडी की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है। ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल कहा जाता है जब हम कहते हैं कि दो लाइनें इस तरह से बिल्कुल सीधी इकट्ठी जा रही हों, लेकिन वो कभी भी किसी पॉइंट पे मिलती नहीं है, जैसे कि हम रेलवे लाइंस की बात करते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि ये उसी तरह से दो लाइनें होंगी, बिल्कुल साथ साथ जा रही होंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसकी डायरेक्शन तो हमें ये नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शुगर को गौर से देखें तो इसमें ऑक्सीजन और इसके साथ फॉस्फेट की डायरेक्शन हम देखें तो वो ऊपर है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ये शुगर और फॉस्फेट जो है वो किस तरफ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अब जब हम यहाँ से एक फॉस्फेट, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, वो ये चेन बना रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रैंड को हम कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड। पोली मीन्स मेनी, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके ये एक स्ट्रैंड बनाते हैं, इसलिए हम इसे पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहते हैं। अब अगर हम देखें कि डीएनए स्ट्रैंड की जो विड्थ है वो कितनी होती है, तो अगर हम कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वो होता है 2 नैनोमीटर। और जब हम इसमें हाफ की बात करते हैं तो वो कितना होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है 1 नैनोमीटर। इसी तरह से अगर हम एक टर्न की बात करें, क्योंकि हमने कहा ये स्पाइरल हेलिक्स है, यानी कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या हुए हुए एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए हुए हैं, और दरमियान में जो बॉन्डिंग है जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है जैसे कि ये सीढ़ियाँ सी जा रही हैं ऊपर की तरफ। तो जब ये एक टर्न अपना कंप्लीट करता है, जैसे यहाँ से लेकर हम देखते हैं कि ये यहाँ तक इसने क्या किया है, अपना एक टर्न कंप्लीट किया है, तो इस डिस्टेंस को जब हम देखते हैं तो वो कितना होता है, वो 3.4 नैनोमीटर। और जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है अगर उसको मेजर किया जाए तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि ये किस तरह से इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई है, ये डबल हेलिकल हैं, एंटी पैरेलल हैं, ये सब की सब इंफॉर्मेशन दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। इस इसके साथ साथ इन्होंने जो एक और चीज़ बताई थी वो ये कि जब हम डीएनए को स्ट्रैंड को देखते हैं तो हमें जो है वो बीच में इस तरह के जो कर्व्स हैं वो नज़र आते हैं, मतलब कर्व्स के दरमियान ये जो स्पेस है ये वाली जो है, अगर हम इस स्पेस को इसके साथ या इसके साथ देखें तो हमें नज़र आता है ये स्पेस बड़ी है। ये जो बड़ी स्पेस है इसे कहा जाता है मेजर ग्रूव।
और जो मेजर ग्रूव होती है वहाँ पर, यहाँ पर हम अपने सामने लिख लेते हैं कि ये कौन सी है, ये मेजर ग्रूव है। वहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं वो कौन सी होती हैं, गुआनिन। जैसे कि ये वाली जो नाइट्रोजनस बेस है ये गुआनिन है, जिसे हम जी से लिख रहे हैं। और ये वाली जो है गुआनिन के ऑपोजिट क्या होता है, साइटोसिन। तो यहाँ पर ये साइटोसिन है। तो अगर हम अपनी यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि गुआनिन और साइटोसिन जो हैं उनकी रेशो ज़्यादा होती है मेजर ग्रूव में। जब हम माइनर ग्रूव की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख भी रहे हैं कि ये माइनर ग्रूव में जो नाइट्रोजनस बेसिस ज़्यादा होती हैं वो होती हैं थायामिन और एडेनिन, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से ये हम देख रहे हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें से जो ये वाली है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन सी है, ये एडेनिन। और ये जो हम देख रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेस कहलाती है थायामिन। और ये डीएनए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनके दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं, किस तरह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ये सब इंफॉर्मेशन दी थी इन दो साइंटिस्ट ने जिन्हें वॉटसन एंड क्रिक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में।